मैं श्रीनाथ त्रिपाठी एडवोकेट वाराणसी में फौजदारी की वकालत करता हूँ। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का सदस्य हूँ, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का सदस्य हूँ और आगामी बार काउंसिल का चुनाव जनवरी माह के 16 तारीख से 31 तारीख के बीच में 4 चरणों में होना है। मेरा क्रमांक 279 है और मैं तीसरी बार चुनाव लड़ रहा हूँ। आपको जानकारी दे दूं कि बार काउंसिल का चुनाव एक सम्मान का चुनाव है। 25 सदस्य चुने जाते हैं और इस चुनाव में 334 सदस्य लड़ रहे थे। इसमें से एक प्रत्याशी की असामयिक दुखद निधन हो गया। अब 333 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। नमस्कार, मैं साक्षीवल, आप देख रहे जयदेश न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ काफी चर्चित और वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी जी। हम उनसे जानेंगे जो बार काउंसिल 2026 में होने वाला है उसकी क्या प्रक्रिया है, वो किस पद पे लड़ रहे हैं और सबसे बड़ी कि अधिवक्ता का जो मेन समस्या है उसको कैसे सुलझाएंगे और क्या आगे की प्रक्रिया होगी। इसको लेके तमाम जो ये मुद्दे हैं हम उनसे सीधे बातचीत करेंगे। हमारे साथ सीधे श्रीनाथ जी जुड़े, हम उनसे जानेंगे। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं श्रीनाथ त्रिपाठी एडवोकेट वाराणसी में फौजदारी की वकालत करता हूं। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का सदस्य हूं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का सदस्य हूं और आगामी बार काउंसिल का चुनाव जनवरी माह के 16 तारीख से 31 तारीख के बीच में 4 चरणों में होना है। उसमें मैं प्रत्याशी हूं। मेरा क्रमांक 279 है और मैं तीसरी बार चुनाव लड़ रहा हूं। आपको जानकारी दे दूं कि बार काउंसिल का चुनाव एक सम्मान का चुनाव है। 25 सदस्य चुने जाते हैं और इस चुनाव में 334 सदस्य लड़ रहे थे। इसमें से एक प्रत्याशी की असामयिक दुखद निधन हो गया। अब 333 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। पूरे प्रदेश में चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है और इनमें से 25 लोगों का चुना जाना तय है। ये जो बार ऑफ काउंसिल का जो चुनाव होने वाला है, इसका क्या मेन मकसद है, क्या उद्देश्य है? देखिए, बार काउंसिल एडवोकेट एक्ट 1961 से संचालित होती है। बार काउंसिल के कार्य निर्धारित हैं। उनके कार्य हैं अधिवक्ताओं का पंजीकरण करना, अधिवक्ताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करना, सेमिनार आयोजित करना और वेलफेयर की स्कीम बना करके गवर्नमेंट को प्रेषित करना। और ये सारे सदस्य मिलकर के बैठकें करते हैं। हमारा मुख्यालय इलाहाबाद में है और एक सब ऑफिस लखनऊ में है और इस बैठक में तय करते हैं कि अधिवक्ताओं के बीच जो समस्याएं हैं उनको किस प्रकार उनका निराकरण किया जाए, किस प्रकार उनमें कार्रवाई की जाए। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के 25 सदस्य एक सदस्य को चुनते हैं जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में जाता है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया की संरचना इस प्रकार होती है। तो दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया में मैं वाराणसी से पहला व्यक्ति हूं जो सदस्य हूं और आज की तारीख में बार काउंसिल ऑफ इंडिया का सदस्य होने के नाते मैं आपसे ये कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में मैं एक सशक्त प्रत्याशी के रूप में अपने को प्रस्तुत कर रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि उत्तर प्रदेश का अधिवक्ता हमारे विगत कार्यकाल के कार्य को देख करके मेरे साथ एक अच्छा सम्मानजनक व्यवहार करेगा और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि मुझे चुनाव में जिताएगा। जैसा कि आपने कहा, बार ऑफ काउंसिल जैसे देखा जाता है, अधिवक्ता का जो मेन एक सुरक्षा को लेके होता है, उसको लेके कैसे अब इसको दूर करेंगे? देखिए, हमारी 2-3 बात बड़ी महत्वपूर्ण है। एक पिटीशन हुआ इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उसमें जानकारी निकल के आई कि 4 अरब से अधिक रुपया उत्तर प्रदेश सरकार के पास अधिवक्ता कल्याण के टिकट का एकत्र हो चुका है। तो हम लोगों ने 2 मांगे रखी कि नवागत अधिवक्ताओं को 3 वर्ष तक 5,000 रुपया प्रतिमाह स्टाइपेंड दिया जाए और 70 से अधिक वर्ष के अधिवक्ताओं को 15,000 रुपया प्रतिमाह जीवन निर्वाह भत्ता के रूप में दिया जाए। साथ ही हमारी एक और मांग थी कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, जिसका प्रारूप हम लोगों ने बतौर बार काउंसिल ऑफ इंडिया सदस्य के रूप में मैंने भारत सरकार को भी उपलब्ध कराया हम लोगों ने और उत्तर प्रदेश सरकार को भी ये उपलब्ध कराया जा चुका है।
दोनों सरकारें भाजपा की हैं। सब पता नहीं क्यों ऐसा संजोग नहीं बन पा रहा है कि सरकारें हम लोगों की बात नहीं मान रही हैं। यद्यपि कि दो सरकारें, पहले की राजस्थान की कांग्रेस की सरकार और कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार, इनको बता चुकी है। वो भले ही कुछ कमजोर किस्म के एक्ट हैं, लेकिन उनको बना चुकी है। भाजपा सरकारें इस पर गौर नहीं कर रही हैं। हम अधिवक्ता इस पर एकजुट नहीं हो पा रहे हैं और एकजुट होकर के हमारी ये तीन मांगे, एक नवयुवक अधिवक्ताओं को स्टाइपेंड, सीनियर अधिवक्ताओं को पेंशन और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराया जाए, इसकी मांग हम नहीं रख पा रहे हैं मजबूती से। और रखने के बाद भी ये भाजपा की सरकारें नहीं सुन रही हैं, ये दुखद है। जैसा कि कहा जाए, इस बार जो प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें क्या आप अपील करना चाहेंगे? देखिए, ये चुनाव पार्टी विहीन होता है, व्यक्ति के अपने पकड़ और पहुंच का सवाल होता है। मैं इसमें मानता हूं कि इसमें बहुत दौड़ भाग पर हमारे मतदाताओं को ध्यान नहीं देना चाहिए। मतदाताओं को ध्यान देना चाहिए कि कौन व्यक्ति हमारी बातों को ऊपर तक उठाता है, किस व्यक्ति को बातें उठाने में प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, किस व्यक्ति ने अपना विकास किया या समाज का विकास किया, इस पर ध्यान देना चाहिए। हम संदेश देना चाहेंगे मतदाताओं को कि मतदाता इस पर ध्यान दे कि कौन सा व्यक्ति, कौन सा अधिवक्ता उनकी बात को ऊपर तक ले जाएगा, कौन सा अधिवक्ता रह करके अपनी बातों को मनवा पाया है। इन बातों को ध्यान रखते हुए मैं बता दूं कि अधिवक्ताओं की आवाज उठाने में मुझे प्रताड़ित भी होना पड़ा है। प्रताड़ना इस बात की हुई कि जब मैंने बीएनएस और बीएनएसएस और साक्ष्य अधिनियम जो नया लागू किया गया, इसका विरोध किया, इसके बारे में इलाहाबाद में अपनी एक बात रखी, तो उससे पीड़ित प्रताड़ित होकर के लोगों ने मुझे बार काउंसिल ऑफ यहाँ विश्वास प्रस्ताव पास किया और बार काउंसिल ऑफ इंडिया से भी निकलवाया। मुझे हाईकोर्ट जाना पड़ा और दिल्ली हाईकोर्ट ने अंततः उस आदेश को निरस्त किया और मुझे पुनर्स्थापित किया। तो ये आवाज उठाने के दंड भी होते हैं, एक दूसरे पीड़ित भी होते हैं, शासन सत्ता दुखी भी होती है। इसलिए हमारा विश्वास है कि अधिवक्ताओं को इस पर ध्यान देना चाहिए कि आवाज उठाने में नुकसान हो, लेकिन हम आवाज उठाने वाले को आगे करेंगे, वो हमारी आवाज बराबर उठाता रहेगा। निश्चित रूप से हमारी ये मांगे मानी जाएगी। जैसा कि आपने सुना कि ये जो बार ऑफ काउंसिल जो आगामी है, वो 16 जनवरी से 31 दिसंबर 4 चरणों में, जैसे सर ने कहा कि होगा। और साथ ही साथ बता दें, इनकी 3 प्रमुख मांगे, पहला जो सबसे बड़ा अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट, दूसरा जो अधिवक्ता है उन्हें स्टाइपेंड दिया जाए, जो और बड़े अधिवक्ता मतलब जो पेंशन वाले, उन्हें पेंशन दिया जाए। सरकार से ये अनुरोध करते देखना होगा और हमारी शुभकामना है श्रीनाथ त्रिपाठी जी को कि वो जीते और ये जो जारी तीनों जो समस्या हैं उसे जल्द से जल्द निवारण किया जाए। ऐसे ही खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप तब तक बने रहे जयदेश न्यूज के साथ। सर, एक छोटा सा और करना था मेरा।